हेलो दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे में फिर से एक नया अपडेट आ गया है। ये अपडेट जो है आप सभी के लिए ज़रूरी होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं बताने वाले हैं कि ज़मीन का कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। आपका ज़मीन जो है आपके नाम से कैसे होगा या पूर्वजों के नाम का ज़मीन जो है आपके नाम से कैसे होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 11 स्टेपों में बताया गया है, तो जिस स्टेप से आप करना चाहें आप आसानी से अपने नाम कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी भूमि सर्वे से अपडेट आता है इस चैनल पर हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बताया गया है कि ज़मीन सर्वे लोगों में बहुत सारा भ्रम दूर करने के लिए ये अपडेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों के भ्रम दूर करने के लिए स्वामित्व से जुड़े सवालों के जवाब के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दिया गया है अधिसूचना। तो इस अधिसूचना में क्या बताया गया है कि जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे होगी ये आपकी। तो यहाँ पे आपको पहले इस चीज को बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 11 स्टेप के बारे में बताने वाले हैं। अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य में 4 महीने से जारी जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है कि इस कारण सर्वे गति बढ़ नहीं पा रही है। अब आए दिन लोगों के बीच आपसी विवाद की सूचना भी आ रही है। यह देखते हुए मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच इस भ्रम को मिटाने के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार स्वामित्व से जुड़े आम सवालों के जवाब साथ विस्तृत अधिसूचना जारी कर दिया गया है। विभाग ने माना है कि बिहार में भू अभिलेखों यानी कि दस्तावेजों की स्थिति ठीक नहीं है। कैडस्ट्रॉल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। बाढ़, आगलगी, दीमक ऐसे कुछ कारणों से दस्तावेज उनका किसी कारण से नष्ट हो चुका है। तो ये नहीं सोचना है कि आपका ज़मीन जो है आपके हाथों से निकल गया है। इसमें बताया गया है कि कागजात के अभाव में कहीं ज़मीन हाथ से निकल ना जाए, इसी डर से दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मामलों को स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष संरक्षण बंदोबस्त नियमावली 2022 के 2012 के लागू होने की तिथि से ये निर्देश मान्य होंगे। इससे अस्पष्टता या विवाद होने की स्थिति में सर्वे कर्मियों को निर्णय लेने में सुविधा होगी। फायदा क्या है और सन से खत्म होगा, तो चलिए आपको फायदा के बारे में बताते हैं। बिहार के सभी अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। स्वघोषणा जमा करने का काम चल रहा है। ऐसे स्थिति में इस अधिसूचना के बाद रैयतों की सुविधा होगी। अब भ्रम और संशय की स्थिति समाप्त होगी। सर्वे का काम तेजी से होगा। और क्यों जरूरी है, झगड़े का 12 कारण यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे राज्य में जमीन के झगड़े के प्रमुख कारण भूमि पर स्वामित्व यानी कि अपना अधिकार है। इसी कारण से भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत हर खेसरा के स्वामित्व एवं अधिकारिता का निर्धारण किया जाएगा। इससे जमीन से झगड़े खत्म हो गए। अब यहाँ पे मेन बात अब आने वाली है कि जानिए कैसे बिना दस्तावेज की आपकी होगी जमीन। आपकी जो जमीन थी या पूर्वजों के नाम से जमीन थी वो कैसे बिना दस्तावेज के आपकी होगी। तो यहाँ पे एक बताया गया है 1 नंबर में। इसका आपको फोटो चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ होगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे अपडेट आता है। जो भी अपडेट आता है, हर अपडेट पे तो वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दखल, कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो खाता खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दखल कब्जा नहीं है, लगान की रसीद नहीं है, फिर भी आप दस्तावेज नहीं है तो आपका खाता खुल जाएगा। शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनियम या निबंधित बंटवारा की चौहद्दी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। और 3 नंबर में बताया गया है कि न जमाबंदी है, न लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा पर अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में भी दर्ज कर दिया जाएगा। और 4 नंबर में बताया गया है कि बंटवारे में असहमति
तो संयुक्त खाता खुलेगा, वहीं आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया जाएगा तो सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खोल दिया जाएगा। यहाँ पे बंटवारे में कोई भी असहमति अगर है तो संयुक्त खाता खुलेगा, यानी कि साथ में खाता खुलेगा। अगर सब कुछ सहमति है तो सबका अलग अलग खाता उनका खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे 5 नंबर में बताया गया है कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा। गांव में देखते हो मौखिक बंटवारा भी हो जाता है कि इधर आप रहिए, इधर हम रहेंगे, ये जमीन आपका हो गया, ये जमीन मेरा हो गया, इसे कहते हैं मौखिक बंटवारा। ऐसे अगर पंचनामा या मौखिक बंटवारा होता है तो जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुल जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर में बताया गया है कि निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं कराया गया है, ऐसे स्थिति में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। उसके बाद 7 नंबर में बताया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न दे, या फिर पिता की स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। यहाँ पे 7 नंबर में अच्छे से पढ़ लेंगे कि किस कंडीशन में महिलाएं का नाम जो है वंशावली में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है। 8 नंबर में बताया गया कि पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक या अनुबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में बताया गया कि हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुले जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 और 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया तो फिर से संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। और 10 नंबर में बताया गया कि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। 10 नंबर वाला भी बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन का वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। और 11 नंबर में बताया गया है कि गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1986 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारित होगा, भले ही जमींदार रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। यहाँ पे देख सकते हैं 11 बड़ी अपडेट निकल के आ गया है कि जमीन का कोई दस्तावेज नहीं होता है, फिर भी आपको ये जमीन जो है आपके नाम से कर दिए जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, सर्वे में सब कुछ आपका जमीन जो है आपका नाम का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।